मेरे कहने पर आप लोग जो भजन ध्यान का निष्काम भाव से साधन करेंगे उसमें मुझे भी फायदा होगा। अगर आप यह कहना चाहें कि हम लोग तो आपके कथनानुसार साधन करें और उसका हिस्सा फायदा आपको हो, तो इस संबंध में मैं भगवान के प्रति यह भी निवेदन करता हूँ कि मेरे कहने पर आप लोग जो भजन ध्यान आदि का साधन करते हैं उसमें मुझको जो फायदा होवे, मुझे जो दलाली या हिस्सा मिले वह भी भगवान को ही मिले, ऐसी हमारी मन भावना से प्रार्थना है। उसके सिवाय मुझको आपके कारण एक और भी विशेष फायदा होता है, शायद आप समझे नहीं। आप लोगों को निमित्त बनाकर मेरे मन में जो स्फुरना, जो बात पैदा होती है, वह बात आप सब लोग इकट्ठे होते हैं तभी कहने में आती है। उससे मुझको विशेष फायदा होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको कोई बात करने के लिए कहता हूँ तब वह मेरे लिए भी लागू पड़ जाती है। जब मैं आपसे सेवा करने के लिए कहता हूँ तब मेरे मन में ऐसी बात पैदा होती है कि मैं इनको सेवा करने के लिए कहता तो हूँ, अगर मैं खुद सेवा नहीं करूँगा तो ये लोग मुझको क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इस प्रकार सेवा आदि करने की जो बात कही जाती है वह मेरे भी पल्ले पड़ जाती है। उससे मुझको भी सेवा करने का उत्साह पैदा होता है। इस प्रकार मुझको आप लोगों से जो फायदा होता है वह बड़े फायदे की चीज है। मैं जो सेवा करता हूँ उसका फायदा मुझको मिलता है और आप लोग जो सेवा करते हैं उसका फायदा आप लोगों को मिलता है। लेकिन आप लोगों को कहने के कारण जो मुझे सेवा करने की बात लागू पड़कर मुझे सेवा करने का लाभ आप लोगों के कारण ही मिलता है, उसका हिस्सा दलाली आपको भगवान से अलग मिल जाती है। जो बात आपको कहने के लिए मेरे हृदय में पैदा होती है वही प्रथम लाभ है। इसमें आप ही हेतु हैं, इसलिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। ध्यान देना चाहिए कि मैं आप लोगों को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव व लीला की जो भी बातें कहता हूँ वह भगवान के स्वरूप का प्रभाव अपरिमित है। उनके गुण अनंत हैं एवं उनके तत्व व रहस्य असीम है। उनके इस प्रकार के अनिर्वचनीय स्वरूप का कौन वर्णन कर सकता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन जिस प्रकार से समुद्र अनंत है वह एक बूंद में नहीं समा सकता, उसी प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन अनंत असीम होने से
मेरी स्वल्प बुद्धि में नहीं समा सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि तो अल्प है और भगवान के स्वरूप के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य आदि महान, असीम एवं अनंत है। जिस प्रकार आईने में इस अनंत आकाश का प्रतिबिंब किसी भी प्रकार से आ ही नहीं सकता, आकाश की तो बात ही क्या है, मेरी बुद्धि तो उस आईने के तुल्य भी नहीं है। ऐसा समझना चाहिए कि शीशे में आकाश का साधारण अंश का प्रतिबिंब तो समा जाता है, लेकिन मेरी बुद्धि में तो भगवान के बहुत साधारण अंश मात्र, नाम मात्र स्वरूप का ही प्रवेश हो सकता है। और जितना वह स्वरूप मेरी बुद्धि में प्रवेश हो पाता है, उतने उस स्वरूप की यह मन कल्पना नहीं कर सकता। उनके कल्पना करने में बहुत सी बातें छूट जाती हैं और दृष्टांत की सहायता से, बुद्धि के निश्चय से जो मन कल्पना कर पाता है, उस समूचे के समूचे कल्पित भाव को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसमें और भी क्रमशः त्रुटि आती रहती है, और जो भगवान के स्वरूप को वाणी के द्वारा मैं आप लोगों के सम्मुख व्यक्त करता हूँ, वह समूचा सुनने वाले भाई लोग सुन नहीं पाते। कभी निद्रा व आलस्य घर करता है, एवं कभी मन इधर उधर डोलने लगता है। फिर भी आप जो कुछ विषय सुन पाते हैं, उसको मनन नहीं कर पाते। कानों के द्वारा सुनकर आपने जो बातें अपने मन में जमाई, अंकित की, उसका बुद्धि के द्वारा बहुत ही साधारण हिस्सा धारण हो पाता है। और फिर भी आप जितना थोड़ा सा वह हिस्सा बुद्धि के द्वारा धारण करते हैं, उतना सब का सब आप काम में नहीं ला सकते। इस प्रकार मैं आप लोगों को जो मेरे हृदय के भाव उद्गार अपनी बुद्धि की समझ से, अपनी वाणी की सहायता से आप लोगों के सम्मुख व्यक्त करता हूँ, उसका बहुत ही साधारण हिस्सा आप लोगों की बुद्धि में पहुंच पाता है। इसलिए शास्त्रकारों की आज्ञा है कि बारंबार सुनना चाहिए। आप लोगों की दया के कारण ही मुझको आप लोगों से आपकी अपेक्षा बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते तो मैं किसको सुनाता, दीवारों या वृक्षों को? इससे यह सिद्ध होता है एवं युक्ति संगत भी है कि आप लोगों के कारण मुझको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। वह स्वाभाविक ही हो जाता है। आप लोगों से इतना अधिक लाभ प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर मैं आप लोगों के लिए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय आदि में हिस्सा दलाली लेने की कामना करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी
भारी शर्म की बात है। इसलिए आप सभी लोगों को यह भाव रखना चाहिए, बिना किसी प्रकार के फल की मांग याचना करने पर जो साधन किया जाता है निष्काम भाव से, उससे बड़ा भारी लाभ होता है। जो निष्काम भाव को लक्ष्य रखकर भजन ध्यान का साधन किया जाता है, उससे बहुत ही शीघ्र कल्याण हो सकता है। जो उच्च कोटि का निष्कामी साधक स्वयं जो भी कुछ भजन ध्यान साधन सेवा आदि करता है, उस सब को अगर वह संसार के कल्याण के लिए समर्पण कर देता है तो उसको ज्यादा फायदा होता है। और अगर याचना भी करे तो इस प्रकार की याचना करनी चाहिए कि हे नाथ, हे गोविंद, हे नारायण, सब लोगों का कल्याण कर दीजिए। इस प्रकार भक्त का जो यह उदारता का भाव है वह बहुत उच्च कोटि का भाव है, बहुत प्रशंसनीय है। आप लोगों को जो ऊपर निष्कामी भक्त की कथा सुनाई गई थी, उस निष्कामी भक्त की तरह ही हम लोगों को उदारता का भाव रखना चाहिए।